तो दोस्तों आज तारीख है 27 मई, दिन है बुधवार। तो वक्त तो चला है शाम की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालने का, दिन भर की बड़ी और जरूरी अपडेट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई में 2 और गिरफ्तार। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार लातूर के एक डॉक्टर और पुणे के कोचिंग शिक्षक समेत 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच एजेंसी पूरे नेटवर्क और पेपर लीक कनेक्शन की जांच कर रही है। दिल्ली में सस्ता घर खरीदने का मौका, डीडीए दे रहा है 25% तक छूट। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने घर खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत दी है। कर्मयोगी आवास योजना के तहत कुछ फ्लैटों में 25% तक छूट दी जा रही है, जिससे कम कीमत में घर खरीदने का मौका मिल सकता है। राजस्थान के 3 बड़े हाईवे पर एआई निगरानी, नियम तोड़ते ही कटेगा चालान। राजस्थान सरकार ने 3 प्रमुख हाईवे पर एआई आधारित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम शुरू कर दिया है। अब ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी और तुरंत ई चालान कर दिया जाएगा। भागलपुर में बिजली संकट पर सख्ती, 4 घंटे में सप्लाई बहाल करने का आदेश। भागलपुर में आंधी बारिश के बाद बिजली व्यवस्था प्रभावित होने पर डीएम ने बिजली विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को 4 घंटे के भीतर बिजली आपूर्ति बहाल करने और हालात सुधारने को कहा गया है। बिहार में मंत्री दिलीप जायसवाल का एक्शन, विभाग को 15 दिन का अल्टीमेटम। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए विभागीय कामों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। सोने चांदी के दाम में गिरावट, बाजार में सस्ता हुआ गोल्ड सिल्वर। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दाम में गिरावट दर्ज कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 24 कैरेट सोना सस्ता हुआ है, वहीं चांदी के भाव भी लगभग 4500 प्रति किलो तक की कमी देखने को मिल रही है। बंगाल की राजनीति में हलचल, शुभेंदु अधिकारी की बैठक में पहुंचे टीएमसी विधायक। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की बैठक में टीएमसी विधायकों की मौजूदगी से राजनीति माहौल गर्म हो गया है और इसे बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट जल्द फाइनल होने के संकेत देखा जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। वाणिज्य सचिव ने कहा है कि दोनों देशों के बीच चल रही वार्ता अंतरिम चरण में है और जल्द समझौता फाइनल हो सकता है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी जैसी चिकित्सा पद्धतियों में भी इलाज की सुविधा मिल सकती है। मौसम अलर्ट, अगले 12 घंटे के भीतर 13 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में तेज आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी, बिहार समेत 13 राज्यों में अगले 12 घंटों के दौरान मौसम खराब होने की संभावनाएं जताई जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर चुनाव आयोग में आवेदन, नया विवाद शुरू। सोशल मीडिया पर चर्चा में रही कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से चुनाव आयोग में आवेदन पहुंचने की खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है और इस मामले पर कानूनी बहस भी तेज हो सकती है। नीतीश कुमार ने उमेश कुशवाहा की तारीफ की, कहा आप बहुत आगे जाएंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान उमेश कुशवाहा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है उनके काम की सराहना करते हुए कहा है कि वो भविष्य में और भी आगे बढ़ सकते हैं। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, वार्ड में पहुंचेंगे बड़े अधिकारी। बिहार सरकार ने सहयोग शिविर योजना को शहरी क्षेत्रों में भी लागू करने का फैसला किया है। अब आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारी खुद वार्ड स्तर पर पहुंचकर सुनवाई करेंगे।
उत्तराखंड में जंगल की आग रोकने के लिए सरकार का बड़ा प्लान। उत्तराखंड सरकार ने जंगलों में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए नई योजना बनाई है। वन विभाग के अनुसार आग बुझाने और नियंत्रण में मदद करने वालों को प्रोत्साहन राशि या इनाम दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हटाने का अधिकार चुनाव आयोग का। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को वैध बताते हुए चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने का अधिकार सही ठहराया है। इस फैसले को चुनावी प्रतिक्रिया के लिहाज से अहम माना जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।